अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जो भी लोग इल्म नजूम सीखना चाहते हैं या इल्म नजूम से हटकर पमिस्ट्री, नमरोलॉजी, टैरो कार्ड या इल्मुल रंबल, इल्मुल नकूश, इल्मुल रूहानियत, काला इल्म, कोई भी इल्म अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुंडली पढ़ने का एक और तरीका बताने वाले हैं। यानी जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि जो आदमी जिसने तरीक़ पैदाइश हमें दी है या वक़्त पैदाइश दिया है, क्या ये तरीक़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश ठीक है, दुरुस्त है। तो इसका कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसका ऐसे पता चलेगा कि जब भी कोई आदमी अपनी तरीक़ पैदाइश और वक़्त पैदाइश आपको देता है तो आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है भाई इसके बहन भाइयों वाला जो खाना है, उस भाई बहन वाले खाने में कौन सा स्यारा पड़ा हुआ, या यानी ये जो तीसरा घर होता है। अभी मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो कुंडली दिखाओ। जैसे कि ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है और हम सिर्फ इस कुंडली में बात करेंगे कुंडली के तीसरे घर की और 5वें घर की। यानी कोई भी कुंडली हम बनाते हैं तो ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या ये जो कुंडली है ये ठीक बनी है। तो कुंडली के ठीक होने का ये होना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम कुंडली का तीसरा घर देखें। भाई ये जो कुंडली का तीसरा घर है, इस घर में कौन सा स्यारा पड़ा हुआ है। अगर तीसरे घर में कोई भी स्यारा ना पड़ा हो तो फिर ये देखना है कि कुंडली के तीसरे घर पर किस स्यारे की नज़र पड़ रही है। तो हर स्यारे की वक्री वक्री नज़र होती है। जैसे कि स्यारा मुश्तरी है, स्यारे मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं। स्यारे मुश्तरी की 3 नज़रें ऐसे होती हैं कि यहाँ भी बैठा होता है, वहाँ से 5वें घर पर पहली नज़र जाती है। जैसे मुश्तरी 10वें घर में पड़ा हुआ है और 10वें घर से 1, 2, 3, 4, 5, यानी मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है ये खाना माल यानी दूसरे घर पर पड़ रही है। और 7वीं नज़र जो होती है एक मुश्तरी की, जो 7वीं नज़र है ये खाना नंबर 4 यानी वालदैन जायदाद प्रॉपर्टी पर पड़ रही है। और इसके बाद 9वीं नज़र जो है ये खाना नंबर 6 पर पड़ रही है। यानी मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसी तरह दोस्तों, ज़ोहल की जो नज़र होती है वो भी 3 होती हैं। ज़ोहल की नज़र होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं। इसी तरह दोस्तों, मरीख की जो नज़र होती है वो भी 3 होती है। मरीख की नज़र होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। और इसी तरह केतु और राहु की भी जो नज़रें होती हैं वो होती हैं, केतु और राहु की नज़रें भी 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसके अलावा कमर
शमश, वीनस और अतारद जो हैं, इनकी सिर्फ एक ही नज़र होती है, यहाँ बैठते हैं, वहाँ से 7वें घर को देखते हैं। यानी मकसद ये है कि अगर तीसरे घर में कोई सियारा ना पड़ा हो तो फिर हम लेते हैं नज़र को, भाई इसके ऊपर नज़र है कोई किसी घर की, किसी सियारे की। जैसे कि ये तीसरा घर है और तीसरे घर में देखते हैं भाई एक तो अतारद बैठा हुआ है जो 8 दर्जे और 38 दकीके पर है, और उधर बैठा हुआ है मरीख जो कि 8 दर्जे और 49 दकीके पर है। और इसके अलावा हम देखते हैं भी सियारे ज़ोहल की जो है ये भी 7वीं नज़र इधर पड़ रही है, पर 7वीं नज़र को हम बाद में लेंगे। अगर तीसरे घर में कोई सियारा ना पड़ा हो तो फिर हम नज़र को लेंगे, सबसे पहले उसको लेंगे पे जो उसमें पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत दिलचस्प कुंडली है और आपको इस कुंडली में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम देखते ये हैं भाई एक तो जनाब ये ज़ोहल और मरीख जो हैं, ये ज़ोहल और मरीख ये दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। और जो मरीख है ये कुंडली के 8 दर्जे 49 दकीके पर है, और ये जो है ये है 8 दर्जे अतारद 38 दकीके पर। यानी ये दोनों सियारे ही बिल्कुल करान कर रहे हैं। करान उसको बोला जाता है कि जो सियारे बिल्कुल एक दर्जे यानी बराबर दर्जों पर आ जाएं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आदमी था, इस आदमी के बहन भाइयों वाला जो घर है, बहन भाइयों वाले घर में 2 स्टार एक ही दर्जे और एक ही दकीके तकरीबन बैठे हुए हैं। तो ये पता दे रहे हैं कि इस भाई के बाद इसकी वालदा के घर 2 जुड़वे बच्चे पैदा होंगे। क्यों? इस करके भाई जो मरकरी है और मार्स है ये दोनों ही यानी मरीख और अतारद दोनों एक ही दर्जे पर पड़े हुए हैं, तो 2 जुड़वे बच्चे पैदा होंगे। और उसके बाद ये जो ज़ोहल है ये रजत में भी है, और ये जो है ये 12वें घर का मालिक भी है, और ये मरीख का दुश्मन भी है। तो इसलिए मरीख ने अपनी 7वीं नज़र इस पर डाली, नैस नज़र। तो जिससे ये हुआ भाई ये जो औरत के घर में 2 बच्चे पैदा हुए थे वो दोनों ही दूसरे दिन बाद मर गए, क्योंकि ज़ोहल ने उसके ऊपर नज़र डाली और दोनों बच्चे ही मर गए। तो दोस्तों एक बात ये याद ज़रूर रखनी है कि एक तो मरीख को हमने देखा है अपने तजर्बे के हिसाब से, भाई मरीख अक्सर तीसरे घर में पड़ा हो तो वो बहन भाइयों को ज़िंदा नहीं रहने देता, यानी मार देता है। तो इसी तरह दोस्तों सबसे पहले जब भी आप कुंडली बनाएं तो इसके लिए सबसे पहले तीसरा घर देखें, भाई तीसरे घर में कौन सा सियारा पड़ा हुआ है, वो मुअन्नस है, वो मुज़क्कर है। यानी मुअन्नस मुज़क्कर में मैं आपको बता दूं, भाई ये जो वीनस है ज़ोहरा है ये मुअन्नस सियारा है, सियारा कमर जो है ये भी मुअन्नस सियारा है, ये सियारा अतारद जो है ये भी मुअन्नस सियारा है, और इसके अलावा मरीख, शमश, ज़ोहल, मुश्तरी ये मुज़क्कर सियारे हैं। यानी जब भी आप कुंडली बनाएं तो सबसे पहले ये देखें भाई इस आदमी के पैदा होने के बाद ये कुंडली क्या बता रही है कि इसके बाद इसकी बहन पैदा होनी चाहिए या भाई पैदा होना चाहिए। अगर तो वो कुंडली जो बता रही है कि इसके बाद इसकी बहन पैदा होनी चाहिए तो वो भी कहे भी बिल्कुल मेरी बहन है, तो फिर तो कुंडली मान लो भी बिल्कुल ठीक है और वक़्त पैदाइश भी ठीक है। अगर वो बहन पैदा नहीं हो रही या भाई पैदा नहीं हो रहा तो फिर अगर वो वक़्त पैदाइश जो बता रहा है उस वक़्त को
ज्योतिषी का काम है थोड़ा आगे पीछे करके इस कुंडली को, उस टाइम को सेट करना। तो यहाँ से अगर यहाँ मैं टाइम कर दूंगा तो फिर बहन होगी या फिर भाई होगा। तो इसी तरह ये जो कुंडली का पंजवां घर होता है, ये पंजवें घर को भी देखना ज़रूरी होता है। अगर वो शादीशुदा है तो फिर ये देखना होता है कि ये पंजवें घर पर किस सियारे की नज़र पड़ रही है। तो पंजवें घर पर जिस भी सियारे की नज़र पड़ रही होगी, यानी वो उसकी बेटी या बेटा या बच्चा ना होना। यानी ऐसा होता है कि अगर बिलफर्ज तीसरे घर पर किसी भी सियारे का कोई जाविया या कोई नज़र या तीसरे घर पर कोई भी सियारा नहीं बैठा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई उसका छोटा बहन भाई है ही नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह आप जो भी कुंडली बनाते हैं, सबसे पहले कुंडली को मैच किया करो। मैच करने से ही आपको सही पता चलेगा भाई ये कुंडली और वक्त पैदाइश जो है ये दुरुस्त है या थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बारे में या अपने किसी दोस्त के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या हम यूट्यूब और फेसबुक पर ऑनलाइन प्रोग्राम हर रोज़ करते हैं, अगर आप भी ऑनलाइन प्रोग्राम में कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री हम बताते हैं और पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।